और कैकेयी और मंथरा की जब बातचीत आपस में चल रही हैं, और उसके बाद मंथरा कहती है कैकेयी से, एक कई बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी, फोरे जोग कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रहे हु लागा। मंथरा कहने लगी कि मैंने एक बार ही बस बोल दिया, अब मैं दोबारा से कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे अपनी जीव नहीं निकलवानी है। मुझे अब कुछ भी नहीं कहना है, मैं कुछ भी नहीं कहती। एक बार बस मुझसे गलती हो गई, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगी। कहे झूठी फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम है करुआ में माई, हमहु कहवी अब ठकुर सोहाती, नाहि तमोने रहव दिनु राती। और मंथरा कहती है कि रानी, जो लोग झूठी सच्ची इधर उधर की बातें लगाकर जो बोलते हैं ना, वही अच्छे लोग होते हैं। सच्चाई जो कहता है वो तो हमेशा बुराई होता है, उसमें उसकी बातें तो हमेशा कड़वी ही लगती हैं। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं दिन और रात बिल्कुल चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि परवश कीना, बवा सुलोनिया लहिय जो दीना, कौन रप हो हमें कहानी, चेर छाड़े अब होब किरानी। और कहती है मंथरा कैकेयी से कि विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, जो बोया वही मैं काट रही हूँ। कोई भी राजा हो, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे क्या हानि है। दासी को छोड़कर मैं रानी तो नहीं होने वाली। जा रे जोग सुहाओ हमारा, अनभल देखे न जाए तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता है रानी। मुझे लगा कि आपका अहित हो रहा है, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कुछ बात चलाई थी, किंतु ये देवी हमारी बड़ी भूल थी, आप मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से मंथरा कैकेयी को बरगलाने लगी है और आगे कहती है, गुड़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अधर बुधि रानी, सुरमाया बस वैर नहीं, सुहृदय जाने पतियानी। इस प्रकार जब मंथरा ने कैकेयी से ये बातें कही हैं, तो कैकेयी की बुद्धि फिर जाती है और वो माया के बस में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट बने प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरन मंथरा को अपनी हित वाली जानकर, अपना पक्ष में जानकर उसका विश्वास कर लिया है। सादर पौने पौने पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही, तस्मति फेरी है जसी भाभी, रसी चेर घात जनु फावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है कि मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो, और भाभी बड़ी होनहार होती है, समय बड़ा प्रबल होता है भक्तजनों। वैसी बुद्धि फिर जाती है। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हो गई और मंथरा कहने लगी कि अब मेरी बातों में रानी आ गई है। तो रानी से कहती है, तुम पूछो मैं कहत डेराओ, धरे हूँ मोर घर फोरी नाओ, साजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, अवध साढ़ साती तब बोली।
मंथरा कहती है कि हे रानी, अगर तुम मुझसे पूछती हो तो मैं बड़े डर के कहती हूँ, क्योंकि आपने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है, घर को बिगाड़ने वाली रख दिया है। और मैं बड़ा विश्वास जानकर के ये कहती हूँ कि अयोध्या की 7.5 वर्ष की जो दशा है, यानी इस तरह से मान लीजिएगा कि 7.5 शनि की अवस्था में मंथरा बोली है, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम है तुम प्रिय सो फुरिवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिर रिपु होए प्रीते। मंथरा कहती है, हे रानी, तुमने कहा कि सीता और राम मुझे बहुत प्रिय हैं और राम को तुम बहुत प्रिय हो। यह बात सच्ची है, ये बात अच्छी है, सच्चाई है इसमें, लेकिन ये पुरानी बात हो जाएगी। अब समय बीतता जा रहा है और जब समय बीतता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करे सोई छारा। जरे तुम्हारे चह सवती उखारी, रुदहु करे उपाओ बरुबारी। और विभिन्न भांति भांति से मंथरा कैकेयी को समझाती है कि सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है और वो सब सोच कर ही राम का राज तिलक करवाना चाहती है। इस तरह से मंथरा कैकेयी को भांति भांति से भरती है, समझाती है। इसके आगे की कथा आप अगले वाले वीडियो में जरूर श्रवण करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम।